इसके साथ ही तमाम दर्शक सर हमारे साथ जुड़े जिनका एक कहना था, कई लोग इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं, कई लोग वाराणसी में मौजूद हैं, यानी कि जो लोग महाकुंभ नहीं पहुंच पाए हैं वो इन धार्मिक जगहों पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन कई लोगों के मन में मलाल है कि वो इन तीनों में से किसी जगह नहीं है। तो ऐसे में उनका सवाल है कि वो क्या करें। शास्त्र में हमारे यहाँ विकल्प सारी चीजों के बताए गए हैं। मुख्य विकल्प ना हो तो उसके जगह सेकेंडरी विकल्प भी बताया गया है। तो ये कहा गया कि गंगा जल जो हर जगह उसकी क्वालिटी एक जैसी होती है, तो गंगा जल को बाकी पवित्र साफ पानी में गंगा जल को मिला लिया जाए और उसमें ये कहा जाता है कि ये ध्यान किया जाए, ऐसी भावना की जाए कि गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। तो गंगा के बारे में कहते गंगा तो दर्शनात् मुक्ति, गंगा के दर्शन मात्र से मुक्ति होती है। तो वो गंगा जल है, वो भी गंगा का ही दर्शन है, उसे जल में मिला लिया जाए और उससे स्नान किया जाए। और जिनके माता पिता हैं, जो इतने सौभाग्यशाली हैं कि उनके माता पिता अभी प्रत्यक्ष हैं, तो माता पिता को सबसे बढ़िया पुण्यप्रद ये होता है कि माता पिता को गंगा जल से स्नान कराया जाए और उनके हाथों अगर स्नान सिर पे जल डलवाया जाए तो वो भी काफी पुण्यप्रद होता है। यानी माता पिता को तीर्थ स्नान कराने का फल उससे भी मिल सकता है। सिर्फ भावना की बात होती है। अगर आपका भाव सही है तो आप कहीं भी डुबकी लगाएंगे तो आपको वो पुण्य मिलेगा। लेकिन अगर सिर्फ डुबकी लगाने की बात है, डुबकी लगाने के लिए, तो मुझे लगता है कि गंगा यमुना में जितनी मछलियां, जितने कछुए, जितने घड़ियाल हैं, उन सबको तो डायरेक्ट मोक्ष का टिकट मिल जाना चाहिए, क्योंकि वो तो गंगा में ही हमेशा रहते हैं। और इस पुण्य काल में क्या, वो कई पुण्य काल तक वहां पर स्नान कर चुके हैं। लेकिन असली चीज होती है भावना। आप किस भावना से डुबकी लगाते हैं, किस भाव से स्नान करते हैं और कौन सी भावना है जो आपको ये करने को प्रेरित कर रही है। तो आपके भाव अच्छे हैं तो आप कहीं भी डुबकी लगाएंगे, गंगा जल के आचमन से भी आपको उतना ही पुण्य मिलेगा जितना डुबकी लगाने से। और जो लोग वहां पहुंचे हैं उन लोगों को भी ये बताना चाहेंगे कि जो 5 कोस का क्षेत्र है, संगम का अक्षय क्षेत्र है, उसमें कहीं भी आप डुबकी लगाएंगे तो जल की गुणवत्ता वही रहेगी, चाहे आप संगम में लगाएं या आप संगम से आगे कहीं लगाएं। तो वो 5 कोस का क्षेत्र है जहां पर अक्षय वट है और इसीलिए इसे अक्षय क्षेत्र कहा जाता है। अक्षय धाम है, वहां किया गया पुण्य हमेशा अक्षय रहता है। तो इसलिए वहां कहीं भी किसी भी घाट पर स्नान करते हैं, गंगा स्नान का महत्व है। और वैसे भी भारतीय जो दर्शन है उसमें 2 नदियों का संगम सबसे पवित्रतम माना जाता है, क्योंकि 2 नदियां सिर्फ नदियां नहीं, 2 अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों से आने वाली, 2 अलग अलग संस्कृतियां, 2 अलग अलग ऊर्जाओं का वहन करती हुई आने वाली नदियां हैं। 2 अलग अलग क्षेत्रों से बहने के कारण उनके औषधीय गुण बिल्कुल अलग होते हैं। उनका संगम 2 ऊर्जाओं का संगम है, इसलिए उसको पवित्र, परम पवित्र माना जाता है। किसी भी कहीं पर भी नदियों का संगम हो तो परम पवित्र। और यहाँ तो गंगा यमुना जैसी अमृतमयी दोनों नदियां हैं, दोनों एक जगह मिलती हैं, तो इसलिए दोनों में से कहीं पर भी स्नान किया जाए तो शास्त्रों का कहना है कि पुण्य वही मिलता है। ये मन की तसल्ली की बात होती है। आप मन को अगर समझा सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं समझा सकते तो जो वहम का इलाज है वो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। बिल्कुल सर, देखिए भावना की बात आपने कहा भी, और हमारा सनातन तो संस्कृति और विज्ञान का मिश्रण है। और एक जगह मैंने कहीं पढ़ा भी था, जैसा कि आपने बताया कि लोगों की भावना जो होती है उस पर ये निर्भर करता है। तो कहा गया कि महाकुंभ में अगर आप जा रहे हैं तो भूल चूक से किए गए पापों की माफी है, लेकिन जानबूझकर किए गए पापों की कोई माफी नहीं होती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए।